क्या अनमोल पिंकी को मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर गिरफ्तार न करने वालों को सजा मिल सकेगी? बिल्कुल 100% उन्हें सजा मिलनी है। हो सकता है मुकदमात भी दर्ज हों। जहाँ पे इनके पीछे पुलिस चढ़ती है तो फिर वो इलाका छोड़ते हैं, पैसे दिए जा सकते हैं। आतिफ साहब, ये बताइएगा कि ऐसा होता है कि कोई सास इदारा कार्रवाई करे किसी के खिलाफ, और वो भी बदनाम ज़माना खातून मंशियात फरोश जिसको सब तलाश कर रहे हो, ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन, सीसीडी, एएनएफ, एक्साइज डिपार्टमेंट, जो जो भी विंग काम करें, किसी को उसका इल्म ही ना हो कि कई सालों से रेंट पे घर लेके कोकेन तैयार कर रही है और फिर पूरे ही पाकिस्तान में फ़रोख्त कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फराज भाई, ऐसे है कि जिस तरह ये इस सारे मामले को, ये पिंकी वाले मैटर को जो हाइप मिली है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिस तरह ये कहा जा रहा है कि जी इसको लाहौर से पकड़ा गया, लाहौर से पकड़े जाने के बाद इसको कराची में जाके तो इसकी गिरफ़्तारी डाली गई। बात इस तरह है कि ये इस तरह के बेशुमार मामला जो हैं मंशियात के सिलसिले में, ये पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं। आपको पता है कि जो हमारा सरहद है, सरहद के अंदर ये हर चीज़ तैयार होती है, तैयार होकर सारे पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया पे जाती है। इसी तरह चूँकि अफ़गानिस्तान वाला बॉर्डर था, अफ़गानिस्तान से आती थी, सारा ये एक चलता था सिलसिला। यहाँ पे ये एज सच ये एकदम ही इस सारे मामले को हाई मिली है और ये एकदम ही मंजर आम पे आई है अनमोल उर्फ पिंकी। जहाँ तक बात है कि ये जी वो लाहौर से पकड़ी गई है, इसका मैं तो नहीं कह सकता कि इस तरह हुआ होगा कि लाहौर से पकड़ के जाके तो मंशियात की एक औरत जो है उसको जाके तो उधर उन्होंने गिरफ़्तार किया। वो सिर्फ़ उसका आना, उसका चलना, जिस तरह वो आ रही थी, वो इसकी वजह से लोगों ने उसको देखा, उसको एक हाइप मिली, ठीक है। उसके बाद उसने ज़ुबान खोलनी शुरू कर दी। अब देखें, पुलिस के अंदर कई लोग ऐसे हैं, मतलब जो जब हम जुर्म को पकड़ते हैं, बार बार पकड़ते हैं, तो जब वो जिस तरह अब उसको एक मौका मिला है, पिंकी को एक मौका मिल गया, अब वो जिसका मर्जी नाम लेते ही रहे, ठीक है ना। वो तो चूँकि पकड़ी हुई है, उसने इसका भी नाम ले दिया, उसका भी नाम ले दिया, फलां का भी नाम ले दिया, फलां का भी नाम ले दिया। वो क्यों किसी का नाम लेगी, जाहिर सी बात है। उसको क्या पता कि आतिफ मिराज कौन है, फराज कौन है, जिससे वो मिली होगी, यानी कि जिसने उसको पकड़ा होगा, उसको वो शख्स तो याद होगा ना, जहाँ पे बैठ के सारी डील हो रही होगी, पैसे उसने दिए होंगे। जहाँ जहाँ पे भी आप देखें कि कुछ साल पहले पकड़ी गई है, इंचार्ज मंशियात सेल ने पकड़ा इसको, तो वो कहती है कि मैंने सबको पैसे दिए। देखें, ये उसके कहने की बात है, ठीक है ना, ये वो कह रही है। देखें, इसमें इंक्वायरी अब तो चल रही है ना, सीएम साहबा ने इसमें हुक्म दे दिया है, तो ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत गलत हुआ था, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इसकी वजह ही यही है कि कई स्टेजेस के ऊपर ये ऐसे लोग पैसे दे दिला के छूट जाते हैं, ठीक है, और यहाँ से ना भी छूटें तो और बड़े मामला आते हैं। और जहाँ तक हम कहते हैं कि जी वो आए हैं लाहौर से और पकड़ के ले गए हैं, सिंध पुलिस इस तरह कभी भी ना करती। अगर सिंध पुलिस आती तो ठीक है, सिंध पुलिस हमेशा आके तो इसने पंजाब पुलिस की मदद लेनी थी। ये काम जो है सिर्फ पंजाब पुलिस ही करती है कि किसी भी सूबे में जाके अपनी मर्ज़ी से रेड कर जाती है, ठीक है ना, ये होता था ऐसे। अब थोड़े से हालात चेंज हो गए हैं, इस वजह से हम भी, पंजाब पुलिस भी अब एहतियात करती थी। नहीं, ये तो बात बिल्कुल सामने क्लियर हो गई है कि सासीदार आया और वो इनको पकड़ के लेके कराची गया, और मुलजिमा ने खुद भी ये बता दिया हुआ है कि मुझे लाहौर से पकड़ा गया और फिर मुझे वैन के ज़रिए से कराची लेके गए। ठीक नहीं, आप क्या समझते हैं कि ये ऐसी मुलजिमा थी कि इसको किसी हसास अदारे ने पकड़ा और पकड़ने के बाद जाके इसकी गिरफ्तारी वहाँ पर डलवाई? देखिए, नहीं, तो ये देखें आपके कराची में, कराची पुलिस को मतलूब थी, बहुत से मुकदमा दर्ज थे, और फिर जब कोई भी इसके ऊपर काम नहीं कर रहा, कोई पकड़ ही नहीं रहा, सब जगह पे तो रिश्वत चल रही है, तो आखिर में तो किसी ना किसी ने तो पकड़ना था। तो वफाक का इदारा ही पकड़ के लेके गया और उसने वहाँ पे जाके कराची पुलिस के हैंड ओवर किया। फिर इसकी गार्डन थाना जो लगता है उधर का इलाका, उधर गिरफ्तारी अमल में लाई गई और कहा गया कि यहाँ से पकड़ा गया से। जाहिर है, देखें, बात यह है कि इनका नेटवर्क इस तरह का होता है, जहाँ पे इनके पीछे पुलिस चढ़ती है तो फिर वो इलाका छोड़ते हैं, ठीक है। इनके पास करिंदे होते हैं जिन्होंने ये बेचनी होती है, जगह जगह पे जाके इन्होंने, मतलब इसको आम तौर पे जिस तरह की ये थी, ये तो मैं समझता हूँ ये तो होलसेलर थी, ये तो डीलर थी, बड़ी डीलर थी, इसको परचून बेचने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। और ये मेरे हिसाब में देखें, जब अगर कराची पुलिस इसके पीछे है तो ये लाहौर आ गई है, अगर लाहौर पुलिस इसके पीछे होती तो ये कराची चली जाती, अगर कराची लाहौर पुलिस इसके पीछे होती ये इस्लामाबाद चली जाती। तो ये अपने घर में रेंट का घर लेके उधर कोकेन तैयार कर रही हैं, वहाँ से मुख्तलिफ शहरों में
भेज रही है, ऑनलाइन भी फरोख्त कर रही है, तो इस सब चीज़ों के बावजूद क्यों नहीं पता चल सका पुलिस को? सीसीडी बनाई स्पेशल गई थी और कुछ महीने अब तो सीसीडी को बने हुए हो गए हैं और सीसीडी भी लाइलम रही। देखिए इसमें देखिए बात ये है कि आपकी ये बात दुरुस्त है कि क्यों पता नहीं चला। ऐसे लोग अगर रिहाइश भी तब्दील करते हैं या कहीं भी जाते हैं तो जो हमारे ऐसे लोग जो इसके ऊपर एक्सपर्टी रखते हैं उनको बड़ा पता होता है कि ये कौन किधर को मूव कर रहा है, क्योंकि लिंक्स होते हैं ना, लिंक्स में मिलने मिलाने वाले होते हैं, फिर बताते हैं, लोग बताते हैं। जैसे आप मतलब साफ़ियों का सारा मामला है, साफ़ियों में आपको एक दूसरे का पता है, सबका पता है, ठीक है ना। आपको एक साफ़ी नहीं मिल रहा, आप उसे पूछेंगे यार वो किधर है, वो आपको बताएगा यार वो तो इधर गया हुआ, उसका ये मसला था, वो नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ें मेरे सामने तो नहीं छुपनी चाहिए थी। हाँ, महीना 2 महीने तो हो सकता है कि जी छुप गए हो, आके किसी जगह पे नई रिहाइश ली है और वहाँ पे आके बैठ गए तो नहीं पता चला। लेकिन 4 मुकदमा दर्ज होना लाहौर में, अभी और भी शायद सामने आ जाएंगे, तो बतौर डीएसपी क्या देखते हैं कि 4 मुकदमा दर्ज हैं जिसमें नाम भी है, फिर किसी उसमें गिरफ्तारी भी नहीं की गई, क्यों नहीं की गई, किस चीज़ का इंतज़ार था? देखिए बात यही है ना, उसमें इंकशाफ ही है ना, उसमें इंकशाफ है कि जी मैं ये जो थी फलां, एक तो मतलब उसके भाई के ऊपर भी है, ठीक है ना, कि जी मैं ये अनमोल से लेता था, ये अनमोल बनाती है, अनमोल देती है, तो ये चाहिए था उस वक़्त के इसके ऊपर रेड करते, इसको पकड़ते। ये नेग्लिजेंसी है पुलिस की। नहीं तो इसका मलबा किस पे गिरेगा? देखिए रैंकर्स पे गिरेगा, पीएसपी पे गिरेगा। देखिए ये तो बहुत बड़ा केस बन गया। देखिए इसमें मैं गुजारिश करता हूँ, देखें जहाँ तक ये हमारे जो सीसीपी साहब हैं बिलाल सिद्दीक साहब, वो यही कहते हैं, उनका हमेशा यही डायरेक्शन रही है कि इसकी जड़ तक जाएं। हमेशा वो विज़िट भी करते थे मीटिंग्स के अंदर हम लोगों को कि भाई ये आपने पकड़ ली है, आपने बड़ा अच्छा काम किया, आपने 3 किलो पकड़ लिया है, तो ये आई कहाँ से थी, ठीक है ना, ये आई कहाँ से थी, इसके पीछे जाएं, ये पकड़ें। और फिर वो पूछते भी थे, इसको बार बार पूछते थे कि भाई बताओ वो क्या बना। तो इस केस में क्यों नहीं बिलाल सिद्दीक के मियां साहब उनसे पूछ सके? मुतलका लोग थे 2022 पे से मुकदमा निकल के आ रहा है, तो आज 2026 हो गया। देखिए इसमें देखे ना, नारकोटिक्स की जो है वो अलहदा होती थी, मीटिंग्स वगैरह उनकी अलहदा होती हैं, सारी मीटिंग जो थी जिस वक्त मतलब ये CAA में नारकोटिक्स का सेल था, मतलब मेरे ऑफिस के ऊपर ही था, जो मेरा इकबाल टाउन का था। एक फ्लोर पे आप बैठते थे, दूसरे पे OCU बैठता था, वो बैठते थे, ठीक है ना। ये देखें, ये उन्होंने जवाब देना होता था, ये वो जवाब देते होंगे, यकीनन पूछते होंगे, ये हो ही नहीं सकता कि वो ना पूछते हों। और ये मैं नहीं कह सकता कि उनके इल्म में था या नहीं था, उनके पास और भी बड़े काम है। आपके इल्म में था कि ऊपर सेल बना हुआ है और अनमोल उर्फ पिंकी को पकड़ के लाए हो, अपने पास 7-8 दिन रखा हो? नहीं, मेरे इल्म में नहीं था। मेरे इल्म में देखें, मैं मतलब ऐसे अल्लाह को जान देनी है, मेरे इल्म में अभी आया इसका अनमोल का। मुझे जो समझ आई है, इसका ज़्यादातर काम कराची में ही था, ये कराची में पॉपुलर थी, और यहाँ पे अगर आई है तो ये चलान नहीं हुई यहाँ पे। तो पुलिस वाले करते हैं ऐसे, जिस तरह ये केस आया, इसमें पैसे दिए होंगे उसने अपनी जान छुड़वाने के लिए? देखें बात ये है कि पुलिस वाले हैं कौन, हम में से ही है ना, आप मैं सब यही है ना, सब लोग यही है ना। देखें जहाँ पे मैं समझता हूँ कि सीनियर लेवल के ऊपर तो इस तरह नहीं होता, ठीक है। जहाँ तक बात है निचले लेवल तक, बिल्कुल ये बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं कि थाने के बाहर ही मुकम्मल भी कर लेते हैं जवान, ठीक है। मुझे अपना पता है कि मेरे जब थाने में कोई भी जुर्म, चाहे छोटा सा जुर्म था ना, तो आ गया है तो अल्लाह के फजल करम से वो खाली नहीं गया, चाहे जो मर्जी सिफारिश हो। तो आप बतौर जिस तरह आप सर्व किया, आपने सब इंस्पेक्टर भी रहे होंगे, SHO भी रहे होंगे, DSP भी रहे, रिटायर हुए, तो आतिफ महराज के पास कोई ऐसा केस आया हो जिसमें पकड़ा गया हो मुलजिम या खातून मंशियात फरोश और उसका बड़ा नाम हो, बड़ा नेटवर्क हो, उसको पैसे दे के छोड़ा गया हो? नहीं जी, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं शर्तिया कहता हूँ कि जो हमारे थाने के अंदर मेरे इल्म में कोई भी क्राइम छोटा मोटा पकड़ा हुआ आ गया हुआ, कभी भी नहीं छोड़ा, आज तक नहीं छोड़ा। इसके ऊपर कई दफ़ा नाराज़गियाँ भी हुई हैं, दोस्त नाराज़ हुए हैं, ठीक है, मिलने मिलाने वाले नाराज़ हुए हैं, यहाँ तक के सीनियर्स भी नाराज़ हुए हैं बाज़ दफ़ा कि ये कौन सा छोटा सा मसला था। लेकिन इस केस में तो आप देखें मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए का इंकशाफ हो रहा है कि अनमोल उर्फ पिंकी पकड़ी जाती है, तो वो जो इंचार्ज है मंशियात सेल, उससे लेके ऊपर तक सबको बांट रही है पैसे। देखें बात ये है कि जो ये बात, जिस तरह ये बात निकली है, ये क्लियर भी हो जाएगी। ये जो चीज़ है ये महंगी इतनी है कि 1 ग्राम भी को 25 से 40 हज़ार रुपये के दरमियान आती है। अगर थोड़ी मिल ना रही हो तो जो इसको इस्तेमाल करते हैं वो 50 से ऊपर भी इसको ख़रीद लेते हैं, ठीक है। और जो ये पीने वाले हैं वो एक ही उसमें स्निफिंग में ये इसको ख़त्म कर जाते हैं, ठीक है।
तो बात यह है कि पैसा तो इसमें है, ठीक है, पैसा तो इसमें बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये इतने धड़ल्ले से इतनी देर से काम कर रही है तो यकीनन पैसे दिए जा सकते हैं। बतौर डीएसपी आप समझते हैं कि अगर तो इंकशाफ होता है और नाम सामने आते हैं तो क्या इस केस को एग्जाम्पल बनाया जाएगा? जी बिल्कुल, ये बनाया जाना चाहिए, बनाया जाना चाहिए, ये लाजमी बात है। अब तो सीएम साहबा ने इसका नोटिस लिया है तो मैं तो समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला, क्योंकि नोटिस लेने में और सजाएं दिलवाने में फ़र्क है बड़ा। हाँ जाहिर है। वो कैसे सज़ा दिलवाई जाएगी? अनमोल को, अनमोल को नहीं, अनमोल को तो हो जाएगी, लेकिन जो लोग मुलव्विस थे जिन्होंने यहाँ पर देखें- मुकदमा दर्ज देखें, हुए, वो फिर उसके बाद ये पकड़ी जाती है, ओसीयू पकड़ता है इसको, मंशियात सेल, फिर वो इसे छोड़ देता है। तो ये सारे प्रोसीजर में देखें, जो बात ये- इन्वॉल्व था उन लोगों की बात कर रहा हूँ। हाँ मैं वो कह रहा हूँ ना, देखें ये तो इंक्वायरी होनी है, इंक्वायरी में जो गुनाहगार होना बिल्कुल 100% उन्हें सज़ा मिलनी है। हो सकता है मुकदमात भी दर्ज हों उनके खिलाफ, अगर साबित हो जाती है ये चीज़ तो मुकदमात भी दर्ज हो सकते हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि अब इसमें क्या होता है।